सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और मेरी तैयारी है गांव में जाने की। इस थैले पे रखा हुआ है न्यूजू, जो पहला नया अनाज होता है, उससे भगवान जी को भोग लगता है। तो आज पूजा है हमारे इष्ट देवता जी के पास, तो वहीं पर ये सब चीज़ें ले जानी है। और आजकल यहाँ हर जगह हरियाली बढ़ने से लगी है, क्योंकि अब मानसून आने ही वाला है। तो मानसून में तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो जाती है। मानसून के टाइम पे गाँव में ना ढेर सारी साग सब्जियाँ हो जाती हैं और यहाँ छोटे छोटे अंगवार लगाए गए हैं। इन पे अब बीन्स होंगी, ककड़ियाँ होंगी। तो आज की पूजा में खाना यहाँ पे बनेगा। सभी बर्तन आ चुके हैं। बाकी यहाँ पे जितने भी लोग पूजा में शामिल होंगे उनके घरों से जो भी आटा चावल होता है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। अब इसको इकट्ठा करके इससे भोग के लिए प्रसाद बनाएंगे। तो ये है रिंगाल की डोरी, जो कि आग जलाने के काम आती है और इन पर आग जल्दी से लग जाती है। तो गांव में ज़्यादातर लोग इनको इकट्ठा करके रखते हैं आग जलाने के लिए, क्योंकि गांव में ज़्यादातर जो खाना है ना वो लकड़ी के चूल्हे पे ही बनता है। और आजकल पहाड़ों में लंगड़े हर जगहों पे हैं, तो आज यहाँ पे भी लंगड़े की सब्जी बनेगी। ढेर सारे लंगड़े लाए हुए हैं, इस कट्टे में पूरे लंगड़े भरे हुए हैं। पर जो लंगड़े की सब्जी है ना, ये सिर्फ अगले महीने तक ही बनाई जाती है। उसके बाद मानसून के टाइम पे उन पे कीड़े लग जाते हैं, उसके बाद वो खाने लायक नहीं रहते हैं। और यहाँ पे एक ही यखड़िया रोटी बनाई गई है, मतलब इसको एक तरफ से पकाते हैं सिर्फ, और इसमें 7 अनाज डालते हैं ऊपर से। तो यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए। आज कम ही लोग हैं खाना खाने वाले। सभी जो महिलाएं और बुजुर्ग हैं उन्होंने खाना खा लिया है। अब वही लोग बचे हैं जो खाना बांटने वाले थे। चलो जी, आज की पूजा भी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी अभी थोड़ा सा काम रह जाता है बर्तन धोने का, लेकिन मुझे मार्केट जाना है तो मुझे निकलना ही होगा, क्योंकि मौसम हो रहा है गड़बड़। तो घर में पहुंचने के बाद जरा भी नहीं रुका, अब सीधे निकल पड़ते हैं ऊखीमठ, क्योंकि बारिश लगने को हो रहा है बाहर मौसम। तो आजकल दिन के टाइम पे मुंसना मार्केट सुनसान ही रहता है। आजकल यहाँ अपना व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवारी वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादातर 4 धाम की यात्रा पे गई हैं, जिस वजह से सवारियों को यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और जिसका अपना व्हीकल है वो तो आसानी से जा सकता है। जी बढ़िया। और ऊखीमठ में आते ही बारिश हो गई है शुरू, तो अब ज़रा सा वेट करना ही पड़ेगा। थोड़ी सी बारिश बंद हुई और मैं निकल पड़ा यूपीसीएल के ऑफिस में। वहाँ मुझे कुछ काम है, जो कि है नीचे की मार्केट पे। ऑफिस का काम निपटाने के बाद फिर मुझे जाना था सर्विस सेंटर पे, पता करना था कि आज टाइम है या नहीं, क्योंकि मुझे अपनी बाइक की सर्विसिंग भी करानी है। मौसम ख़राब हो रहा था तो मुझे लगा कि अगले दिन आएंगे सर्विस कराने के लिए, और फिर मैं निकल पड़ा अपने घर की ओर। और आजकल पहाड़ों के नज़ारे तो आप देख ही सकते हैं। और आज बारिश लग रही है तो लग रहा है जैसे कि मानसून आ गया होगा, लेकिन ये मानसून की बारिश नहीं है, बल्कि मानसून से पहले कभी कभी बारिश हो जाती है। लेकिन पहाड़ों में आजकल इस बारिश में काफ़ी ठंडा बढ़ रहा है। ऊखीमठ साइड तो कम ही बारिश लगी, लेकिन मनसना साइड बहुत ही ज़्यादा बारिश लगी हुई है। यहाँ घर में आके पता चला कि यहाँ तो बहुत भयंकर ही बारिश लगी है, लेकिन ऊखीमठ साइड उतनी बारिश नहीं लगी। पूरे बरामदे तक अंदर तक पानी जाता है यहाँ। बाहर तेज हवाएं चल रही हैं, इसका मतलब यह है कि मौसम साफ हो सकता है। तो अगर आप यात्रा पे आना चाहते हैं तो अपने साथ रेनकोट जरूर रखें, कहीं पे भी बारिश लग सकती है। ये देखो अंदर डुबकी हुई है यूट्यूबर। मैंने ना आज की वीडियो एडिट करके अपलोड पे लगा दी। बहुत फास्ट है भाई प्रीति। देखिए पल भर में मौसम चेंज हो गया पहाड़ों का। घर आने के बाद सिर्फ काम यह है वीडियो एडिटिंग करना। पिछले 1-2 दिनों की वीडियो पेंडिंग है एडिट करनी। बाकी प्रीति की तैयारी है अभी मार्केट जाने की। अब नए वाले घर पे पास में ही मार्केट है, तो किसी भी टाइम जा सकते हैं, लेकिन पुराने वाले घर के आसपास जंगल था, तो हमको ना अंधेरा होने से पहले घर आना ही पड़ता था। तो अभी प्रीति और मेरी तैयारी है पुराने वाले घर पे जाने की। उससे पहले मुझे ऊखीमठ जाना है। और प्रीति ने ना सुबह से आधी वीडियो शूट कर दी, मेरी अब हो रही है स्टार्ट। तो यहाँ से प्रीति जाएगी घर के लिए और मुझे सीधे ऊखीमठ जाना है। ठीक है प्रीति, बाय बाय। मैंने इसको वैसे बोला था कि स्कूटी ले आ और सर्विस कराने के लिए चलते हैं, बाइक की भी स्कूटी की भी। इसने बोला मार्केट में मेरे बस की नहीं है, वो डर लगता है। बोला पापा की स्कूटी खाएगी।
यहाँ पे बाइक की सर्विस भी स्टार्ट कर दी है। इस बार बाइक पे खर्चा होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना गड़बड़ हो रखी है बाइक में। और जो बाइक की चेन है ना उसका एक स्टेप कटवाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लूज हो गई है। आज उखीमठ मार्केट खुला नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे बाइक सर्विस करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ, आराम से बाइक की सर्विस हो जाएगी। बाकी अभी विपिन भाई के साथ बैठे हुए हैं और ये अपने क्लासमेट ही हैं। दीपक भाई के साथ इन्होंने कॉलेज करा है। आज मुझे लगता है कि बाइक की अच्छे से सर्विस होने वाली है। जब से बाइक ली थी तब से फ्रंट टायर की बेरिंग कभी भी चेंज नहीं हुई। अब थोड़ा उनमें कुछ गड़बड़ी लग रही है तो उनको भी चेंज करवा देते हैं। तो अभी यहाँ पे जो मिरर है ना वो भी चेंज करवा देता हूँ क्योंकि पिछली बार सिर्फ ऐसे ही डलाए थे, पर इनमें ना पीछे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, तो इनको भी चेंज करवा देते हैं। चलो जी, बाइक की लगभग सर्विस भी हो चुकी है और यहाँ पे ना बाइक को चकाचक बना दिया है मिस्त्री भाई ने। अब जल्दी से घर को निकलते हैं। धन्यवाद मिस्त्री जी, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। अब आज बाइक की सर्विस में आधा दिन तो पूरा लग गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि लंच करके ना स्कूटी को भी ले जाते हैं, उस पर भी सर्विसिंग करवानी है। इस घर में आने का सुकून ही अलग है। मेरे पापा ने सबने खाना खा लिया था, बस मुझे रुके थे। तो अभी शाम के करीब 5 बजने वाले हैं और सामने का माहौल देखिए, धुआं धुआं सा हो रखा है आजकल। बाकी अब मैं तैयारी करता हूँ उखीमठ जाने की। अभी 2-4 दिन तक आपको ऐसे ही डेली ब्लॉग्स दिखाई देंगे, लेकिन कुछ दिनों में प्लानिंग कर रहा हूँ फिर से एक ट्रिप पे जाने की। उसके बाद मानसून से पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रिप करनी है। फिर मानसून लगेगा तो उत्तराखंड में कहीं जाने के लिए नहीं हो पाता है। इसको हमने लिया था 7-7.5 हज़ार किलोमीटर पे और अभी चल चुकी है लगभग 14,000 होने वाले हैं, तो सही काम आई है हमारे। अभी आजकल इस रूट पे भी कुछ गाड़ियाँ आ जाती हैं यात्रियों की, क्योंकि ये वाला रूट ही केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम के लिए जाता है। ज़्यादातर लोग इसी रूट से जाना पसंद करते हैं। ये आपको चोपता तुंगनाथ होते हुए जोशीमठ, चमोली, बद्रीनाथ तक ले जाएगा। बाकी सामने सनसेट यहाँ होता है और केदारनाथ धाम रह गया इस पहाड़ी के पीछे। वहाँ आजकल बहुत ज़्यादा धुंध लगी हुई है। और सामने केदारनाथ वाले रूट पे देखिए गाड़ियों की कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। गुप्तकाशी के नीचे ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ सकरी रोड है, जिस वजह से यहाँ काफ़ी जाम लग जाता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मिस्त्री के साथ स्कूटी को चेक करना है चढ़ाई पे कि कितनी चढ़ रही है, उसके बाद ही आइडिया लग पाएगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो चढ़ाई हमने कंप्लीट कर दी है और पता क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है स्कूटी की, 20-25 पे जा रही है, तो इसकी सर्विसिंग उस हिसाब से कराएंगे अब। स्कूटी पे काम होने में ज़रा सा टाइम लगेगा और अच्छी बात यह है कि मैं हूँ अभी उखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर के पास में ही और मंदिर में आरती शुरू हो गई है। और इसी जगह पे मदमेश्वर मेले के दिन ना खूब सारी भीड़ रहती है। यहीं मेला लगता है, दुकानें लगी रहती हैं चारों ओर। तो रात के करीब 9 बजने वाले हैं और यहाँ पे भैया जी भी बैठे हुए हैं अपनी दुकान पे। और आज ना मेरी बाइक का काम भी हो गया, स्कूटी का काम भी हो गया अच्छे तरीके से। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बिल्कुल आते रहेंगे आपकी शॉप पे। बाकी बिल्कुल बिल्कुल आप भी अगर आसपास के एरिया से हैं तो बिस्ट ऑटोमोबाइल पे जरूर आना, यहाँ पे अच्छे से आपको सर्विस मिलेगी। यहाँ पे कैलाश भाई हैं जो मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से काम करा इन्होंने मेरी बाइक का, स्कूटी का। और अब निकलते हैं सीधे घर की ओर। इतनी रात को पहाड़ों का सफ़र अकेले करना, वो भी जंगल का रास्ता, आसान नहीं है। बस आगे से ये ट्रक जा रहा है, वो अपने अंकल जी का है, तो उनके ही सहारे में मनसूना तक चलता रहा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि स्कूटी में फ्यूल ख़त्म होने वाला है। ऐसे रात में अगर बंद पड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए मैं घर के ऊपर पे पहुंचा और यहाँ पे स्कूटी का फ्यूल हो गया ख़त्म। तो अच्छी बात ये रही कि मैं बाइक तक तो पहुंचा कम से कम। अब यहाँ से मैं जाऊँगा अपनी बाइक से। तो चलिए जी, रात के करीब 9:30 बजे मैं अपने घर पे पहुंच चुका हूं। उखीमठ से मेरे घर का जो रास्ता है ना, बीच में जंगल पड़ता है, वहाँ पे बहुत डर लगता है। पीछे से अंकल जी का एक ट्रक आ रहा था तो उसी सहारे में भी चलता रहा और ठीक घर के ऊपर पे आते ही जहाँ पे मेरी बाइक पार्क थी वहाँ पे फ्यूल हो गया ख़त्म। तो अच्छी बात रही कि वो वहाँ पे हुआ, अगर जंगल के बीच में होता कहीं पे तो फिर दिक्कत हो जाती मेरे लिए। तो ऐसा कुछ रहा आज का हमारा सफ़र।